लिस्ट में से आप फॉलो कर रही हैं ना, जो लिस्ट प्रोवाइडेड है। अच्छा, फैक्ट्री सील की जा रही हैं, कौन सी फैक्ट्री सील की जा रही है? जो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ में लैंड यूज़ रूल्स 2020 के मुताबिक परमिटेड नहीं है कि कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, वेयर हाउसिंग हो, वो चीज़ें परमिटेड नहीं है। तो अभी हम एक्शन ले रहे हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं डिफरेंट, उनको सील कर रहे हैं एट द मोमेंट। फिर इनको हम भिजवाएंगे, इनकी रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भिजवाएंगे और फिर उसके लिए कोई रिलोकेशन का प्लान बनेगा। ठीक है। अभी ये किस चीज़ की फैक्ट्री है शबीर भाई? ये कुपला लगा हुआ है, ये फाउंड्री है, कुपला लगा हुआ है। ठीक है। ये मेल्ट करते हैं उसको, लोहे को मेल्ट करके डालते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, ये उसकी है। इवन ये इन्वायरमेंटली भी जो इन्वायरमेंट नहीं, ये इन्वायरमेंटली भी ये इसको ना जो है ना ये वायलेशन है, उसकी वजह ये सिस्टम नहीं लगाया हुआ है इसने। ठीक है। इन्वायरमेंट के लोग भी हमारे पास ओह अल्लाह अकबर, ये क्या किया हुआ है? ये तो लोगों की सांसें बंद करने के लिए है। ये वही ना, ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वायलेशन है। अच्छा। ये काफ़ी दफ़ा मैंने विजिट किया, ये चल नहीं रही थी। हो गई है। एक लैंड यूज़ रूल्स हैं, वो तो हमारे हैं कि इंडस्ट्रियल कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। फिर इनका एक और लेयर है कि इन्वायरमेंट के लिहाज से भी, अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसे फ्यूम्स ऐड होते हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज में लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली इट्स अ हैज़र्ड। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बच्चों को ये बीमारियां। फिर इनका भी रोल आ जाता है, तो इनको भी हमने साथ मिलाया हुआ है। पीरा भी हमारे साथ ही है, तो हम ये आज ये एक्शन। और ये इलाका जो है ये है बमा, भम्मे झुकी हैं। बमा, हाँ जी, बमा विलेज है, ये बमा उसका एरिया है सारा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन लोगों को परवाह ही नहीं है, कौन है मालिकन, कौन है ये मालिक है? ये मालिक है। खबर साहब, क्या हाल है? खबर साहब, आपने रेजिडेंशियल एरिया में लगाया हुआ है, यूनिट अपना लगाया हुआ है? सर ये हमें चंद माह हुए हैं यूनिट लगाए हुए, बल्कि हमने लगा ही लिया है। आपने किसी से एनओसी कोई परमिशन कुछ ली है? नहीं, वो तो कुछ नहीं, तो ये तो मसला है ना। अभी आपको हमने सील करना है और फिर ये रूडा के अंडर आता है, तो आपने रूडा को अप्रोच करना है इस चीज़ के लिए। आपको इस चीज़ का पता है कि आपने ये उस इलाके में लगाया जहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, ख़वातीन, सारे लोग रहते हैं, इंसान ऐसे ही है ना, तो उनके लिए बीमारियों का बास भी बनता है। तकरीबन करीब ही रहते हो? आपके घर के सराउंडिंग्स में है फैक्ट्रीज और ये वाले? ये तो मैम है ही सारा फैक्ट्री एरिया ना। अच्छा, ओके। आगे भी सारी फैक्ट्रियाँ हैं इधर। अच्छा, इस फैक्ट्री को घर के अंदर क्यों नहीं लगाया आपने? जी, अपने घर के अंदर क्यों नहीं लगाया? घर के अंदर तो कोई भी फैक्ट्री नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कोई उसकी वजह होगी? सर ये मैंने आपको पहले बताया, ये फैक्ट्री एरिया है। आप जहाँ से राउंड करेंगे ना, जहाँ भी जाएंगे आपको फैक्ट्री ही नजर आएंगी। मैं ये कह रहे हैं फैक्ट्री एरिया है, आप कह रहे हैं फैक्ट्री एरिया नहीं, ये कह रहे हैं फैक्ट्री एरिया है। अप्रूव्ड एरिया नहीं है ये। किसी के पास भी फैक्ट्रीज के पास अप्रूवल हो, एनओसी हो, वो लाके दिखा दे, हम बिल्कुल उनको नहीं सील करेंगे। ठीक कर रही हैं। तो ये एक्शन तो हमने लेना है ना, इस एक रूल है लॉ के अंडर, इसको हमने एक्चुअली आज हम इन्फोर्स करा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। करीब घर है ना, करीब घर है यहाँ पे लोग रहते हैं। तकरीबन 80% इंडस्ट्री ही है। आप विजिट करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो सारी लीगल है ना, सारी लीगल है। तो कोई गलत काम कर रहा है, आप उसे देख के गलत काम करेंगे? नहीं, वो तो हमें आज कोई कुएं में छलांग लगाएगा, आप उसे देखेंगे कि मैं भी हमारे पास ये बात आई है कि इलीगल है। इससे पहले आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? इससे पहले ना कभी कोई हमारे पास आया, ना हमारे कोई एनओसी वगैरह का आपको इल्म होता, आपको पता होता कि इसकी परमिशन लेनी होती है, तो फिर आपको शायद पता था इस चीज़ का जब आपने बनाना यूनिट? कोई एनओसी वगैरह कोई पता नहीं है ना, ये तो मसला है ना। ये बिल्कुल नहीं पता। इस चीज़ का आपको इल्म होता, अगर आपको पता होता तो फिर मेरे ख्याल से ये गलती ना करते। पहले ये सील हुआ था, ये सिस्टम ना लगाने की वजह से। ये हमने न्यू सिस्टम लगाया, ये हमारा ये कह रहे हैं कोई हमारे पास आया नहीं है, 2 साल पहले ये हो गया। ये रजिस्टर्ड आप देख लें कब का इंडस्ट्री कब किया है, आपको पता चल जाएगा। रजिस्टर्ड करवा के हमने काम शुरू किया। मुझे याद पड़ता है स्मोक के दिनों मैंने ये इसको सील किया था। और ये भाई थे? हाँ, ये बिल्कुल यही थे, ये ऑफिस भी आते रहे। और ये फिर झूठ भी बोल रहे हैं? मैं देख के पहचान गया, चेक कर सकते हैं। और मैंने वैसे विजिट किया 2-4 बार, लेकिन क्लोज मिलता है ये यूनिट, इसलिए ये नहीं हो सका। और अब हम आए हैं, ये काम कर रहे थे। ये सेटअप लगा हुआ था किसी का, वो छोड़ के चला गया। हमें तकरीबन कोई 3-4 माह हुए हैं उससे परचेज किए हुए। नहीं, कोई बात नहीं। कितने में परचेज किया आपने ये? अच्छा बनता। अच्छा, ये आपके सामने सूरत हाल है कि आपको पता है कि अक्सर औकात देखा होगा कि बच्चों में बीमारियां और बीमारियों का रुझान इस वजह से बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि लोगों की तादाद इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के यूनिट जो इलीगल बना दिया गया है रेजिडेंशियल एरिया में, कि जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं। उसके बाद इन लोगों को समझ नहीं आती कि कानून को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि ला इल्मी, वो कह रहे हैं कि
घर में क्यों लगाऊं? अच्छा, अपने घर में नहीं लगाना, लेकिन किसी के घर जाके लगा लेना है। यही सारा मसला है ना, यही तो सिविक सेंस है जिसका। और वो कह रहे हैं कि 70 से 80% यहाँ पे जो है फैक्ट्री एरिया। अब इतने बड़े एरिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यही है, हम आए हुए हैं, सीलिंग्स कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, फिर इनका वो प्लान भी बनेगा रिलोकेशन का। ठीक अभी है। तो फर्स्ट स्टेप है इसके, इनको बंद करा दें हम सब, जो भी है रेजिडेंशियल एरिया में बंद हो जाए। ठीक है, करें कार्रवाई करें अपनी जो करनी है आपको। आप निकलें सारे भाई, इसको हम बंद कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। आ जाए सारे भाई। ओके, जरा ऊँची आवाज़ से कहेंगे सारे हाँ भाई। जी हाँ जी, सब बाहर निकलें, इसको क्लोज करना है हमने। जो जो आपने उठाना है, आपने जो जो उठाना है यहाँ से उठा लें, क्योंकि ये लैंड रूल्स की भी वायलेशन और APA की भी वायलेशन है, दोनों वायलेशन है। इसको अब निकाल लें हम इसको। करेंगे ना। हाँ जी, बंद करेंगे। चौकीदार का होना जरूरी है, चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, हमने चौकीदार रात वो आप मैडम से बात कर लें, अगर मैडम परमिशन देती हैं तो वेलकम। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एरिया जो है, क्योंकि वो वीरान टाइप है। अच्छा, चौकीदार के लिए हम ये दरवाजा खुला छोड़ दें ताकि हम इधर चौकीदार प्रॉपर ये सील हो। चोरी होगी रात को अक्सर। आप FIR जाके देख ले, जो इससे भी देखें, अगर आप एक इलीगल काम कर रहे हैं ना, उसकी आपको प्रोटेक्शन हम लोग तो नहीं, सिक्योरिटी उसका तो हमारा काम नहीं है वो ना। तो हम ही करेंगे, लेकिन आप हमें इतना कम से कम रिलीफ तो दे देना कि हम अपने सामान की हिफाजत तो कर सकें ना। सील होगी बस, सील कर देना मेन गेट, काम तो इसी से होना है। काम आप चलाते रहें अंदर से, तो फिर फायदा क्या है? आप आ जाए, हम मुझे फाइन देखिए, कर बहस दें। ना करें। नहीं बहस नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, सील हो मैं गया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिलहाल आप चौकीदार को बाहर बैठा दे, कोई मसला नहीं। इसको आपने ना चौकीदार को यहाँ पे बैठाएं, यहाँ बैठ जाइए गेट के आगे। जो भी है इसको हम बंद कर रहे हैं प्रॉपर। आ जाए सारे भाई। मैम इतना रिलीफ दे दें। अच्छा, चौकीदार को तो अक्सर यही देखा जाता है कि वो बाहर बैठा होता है कुर्सी लगा के। सर इधर बाहर बैठा, ये पीछे जो है दीवार ना, जो है ये वो रिचुअल नीचे हैं, 2 साल पहले भी ये सारे मामलात कर चुके हैं। बस इसी तरीक़ों से ये बस कहते हैं कि बस टाइम गुजर जाए, बाद में कौन पूछता है। इनका ये एक है। अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती, अभी तो बार बार हम आएंगे, जो भी होगा इशू इनका, वो तो हमने इनको किसी को भी नहीं है अलाउड के वो ऐसे ऑपरेट करें। ऐसे सब कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा खोल देंगे, उसके बाद आप तो अंदर काम करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, 2 साल से नहीं आप बाज आए। नहीं करेंगे जब हमने। अच्छा, मसला ये है यहाँ पे बच्चों की बीमारियों के, आप लोगों को बच्चों की परवाह नहीं है। अपने बच्चों की परवाह है, लेकिन इस मुल्क के बच्चों की परवाह नहीं है। तो हमें आप फिर कोई हमसे रिलीफ ना एक्सपेक्ट करें इस पॉइंट पे। आपको हम सील कर रहे हैं, आप चीज़ की हमें हिफाजत करने की इजाज़त तो आप दे सकते हैं। आप बाहर चौकीदार को बैठा दें। उधर से अगर कोई दीवार फलांग के आ जाता है तो इधर से तो नहीं कोई फलांगेगा, ये तो हाइट है, पीछे इतनी हाइट नहीं है दीवार। पीछे बैठा देना, फिर इधर से नहीं कर सकता, बैक पे कर दे, तो आपको वैसे बैक पे बैठाएं, बैक पे वो हिफाजत करेंगे, बैठ जाए चौकीदार। हैवी चीज को इस चोर लेके आ भी नहीं सकता। आप मुझे ये बताइएगा कि मैम आप ये करंट चल रहा है ना तारों में, आप देखें जाके 3-4 इसी सीजन में FIR हुई हैं, वो तारें काट के ले जाते हैं। अच्छा, आपको अपने, मेरी बात सुनिए, आपको अपने सामान की परवाह है, लेकिन यहाँ के मौजूद रहने वाली खवातीन बच्चों की परवाह नहीं है। सर सबकी परवाह है, सर लेकिन परवाह मैं होती कह रहा ना हूं कि करते, हमें आप हमारे बहस भी इल्म गलत नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं है परवाह हमें आज उनकी। तक किसी ने आके आपको अपने माल की परवाह है, आपको अपने पैसे की परवाह है, आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, किसी की जिंदगी चल जाए, कोई से बीमारी लग जाएगी, ठीक है ना? तो नहीं कि आपने गली में तो भाई मैं किसी की वजह से किसी का नुकसान तो नहीं ना करूंगा। मैं भी किसी का नुकसान आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बीमार हो, तो आप ये भी देखें किसी का बच्चा भी बीमार ना हो। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ हमारे तक आज तक कोई नहीं आया कि ये रेजिडेंशियल एरिया में है, आप इधर इसको अपना ज़मीर भी तो होता है भाई मेरे, अपना ज़मीर भी तो होता है। मैं कह रहा हूं लोग, कि आप रिहाइश पजीर हैं कि नहीं लोग यहाँ पे, आप बता दें हाँ या ना। 80% इंडस्ट्री ही है, लोग रिहाइश पजीर हैं कि नहीं? ये भी सारी इंडस्ट्री है। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या नाम है मेरे प्यारे भाई का? नाम इस क्या है? गली में कोई भी आपको नाम क्या है मेरे प्यारे भाई का? मेरा नाम खावर है। खावर साहब, इस जगह पे लोग रिहाइश पजीर हैं कि नहीं है? वो देखें, वो सारा रिहाइश पजीर है, उधर भी वो फैमिलीज रह रही है ना, आप देख ले आगे जा रह रही है ना भाई। ये छोटे छोटे बच्चे, किसी को आपकी फैक्ट्री की वजह से किसी एक को बीमारी लग जाए, सारी जिंदगी अपने आप को माफ करेंगे? इस गली में देख लेना कोई रहायश है। सर मैं वो दिखा रहा हूँ, वो रिहाइश की है। वो तो आगे जाके ना कितना फासला है यहाँ से? 200 फीट भी नहीं है निकलेंगे ना तो राइट हैंड सर, 200-300 फीट भी नहीं है ना। करें, आप गलत कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ विजिट कर लें, दूसरों का मेरी बात पे सोचें। आप यकीन ना करें, आप विजिट कर लें। दूसरों का भी सोचें। अच्छा, जो है ये एक कारखाना जो है, फैक्ट्री टाइप जो यूनिट बनाया हुआ था, आप करें सारा कुछ, लाइट्स वगैरह अंदर से ऑफ करवा दें। मैम सिर्फ चौकीदार की रिक्वेस्ट है, इतनी हमें रिलीफ दे दें चौकीदार का, बाकी जो आपका आप दिल है वो चाहते हैं ना हम आपको अरेस्ट करें, बाकी आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हमें सील करने दें इसको, ठीक है? इनको निकालें, ये जो भी यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं वो सारी ऑफ कर लें। इनका वो मेन स्विच ऑफ करवा दीजिएगा ताकि वो बहाना ना होना कि कोई चीज़, वो मेन स्विच ऑफ कर दे। आई डोंट नो कि चोर क्या इनमें से लेके चोर यहाँ से जाएगा। क्या लेके जाएगा? क्या उठा सकते हैं? पत्थर उठाएगा? सर ये करोड़ों का माल है। करोड़ों का? हाँ जी, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है ये करोड़ों का माल। ये जो है ना, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है। ये जो नहीं, ये इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है। अंदाजा करें वो
डटे हुए हैं, उन्हें परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं वैसे? अच्छा मुझे बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है इस यूनिट की वजह से बच्चों को? सांस की बीमारियां लग सकती हैं। हाँ, ये भाई को आगे बताएं। चीज़ें देखें ना। हाँ हाँ, और काफ़ी ये जो इसका खाली फिजा नहीं पोल्यूट कर रहे, ये वाटर भी पोल्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां लग सकती हैं। सांस की हो गई, सांस की, जिगर की बीमारियां हो सकती हैं, पेट और की ये बीमारियां हो सकती हैं। कितनी हद तक मुतासिर कर सकती हैं लोगों को? देखें जी, फिजा तो सबकी एक ही है, सबकी एक है, जो इर्द गिर्द इलाके लोग रहते हैं। जी, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे। भाई आपकी अपनी जान की परवाह चाहिए, और अब मरे भी ना इसकी वजह से। कुछ नहीं आपको नहीं हुआ, बच्चों को तो हो जाएगा भाई, बच्चे भी आपको तो हो जाएगा। बच्चे नहीं आते। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ भाई। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸਰਾ आप ਕਰ तो बड़ा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ओ ਨੇ। भाई कुछ नहीं मेरे होता, तुम इन्हें से इधर तो की इधर फजा बैठे हुए हैं। धुएं के अंदर बैठते हैं ना, हाँ, ना बैठे तो हुए आपको हैं। अपनी परवाह है, ना आपको अपने बच्चों की, ना इधर लोगों की जो बिल्कुल पास पास फिट रहते है, हैं। बिल्कुल फिट है। ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं होता। काम करने हैं, बिल्कुल फिट है। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको अल्लाह आपको सेहत दे, हम तो चाहते हैं अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप ये देखें ना, जो आप धुआं मिशन से फिजा में फेंक रहे हैं वो इफेक्ट नहीं कर रही किसी बॉडी पे। नहीं वो नहीं बात कर रहे कि हम तो इधर सारे काम करते हैं, हमारा उन्हें इस चीज़ का कोई परवाह नहीं है उन्हें। उनकी तरफ से कोई मरे, जिंदा रहे, बीमार हो, कुछ भी नहीं। गटरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾੜ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। एक मुहावरा भी बना हुआ है ना कि भाई जो चोर है वो चोरी करके मानता थोड़ी है। भी आप मेरे साथ अटैच हो गए हो, हाँ ठीक जी, हाँ जी, है, वो आ गया आपके पास आ गए है ना, बस अब इसमें हमने जॉइंट अब एक्शंस लेने हैं एनवायरनमेंट EPA के साथ ही इकट्ठे, और पीरा इज आल्सो एट आवर डिस्पोजल। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हमने ये पूरा ख़त्म करना है। जी जी, सील करेंगे इस दरवाजे के, बिल्कुल। मौसम भाई आओ, मौसम भाई स्टिकर ले आओ। अच्छा जी, बिल्कुल जी, पीरा जो है इस सभा के कहने पे उसको सील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है नुकसानदेह है इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं यहाँ पे उनके लिए। और एक यूनिट बना हुआ था जहाँ पे बता रहे हैं कि कोई गटरों के वो ढक्कन वगैरह, राड वगैरह बनाए जाते थे। क्या हुआ? अब ये यूनिट जो है मिस यहाँ पे दोबारा ओपन नहीं होगा, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट वाले अपना भी इसमें कर सकते हैं, अपना रीज़न सील तो हमने कर दिया, आप अपना एक लिख दो, मैंने लैंड यूज रूल्स की वायलेशन का लिखा है, आप तसल्ली से लीजिएगा। बेशक अपना लिख दो। दूसरा दे दो पेन। शबीर भाई के पेन किंग ख़त्म हो गई है। शबीर भाई, ऐसा शबीर भाई के साथ मैंने पहले भी अक्सर औकात प्रोग्राम्स रिकॉर्डिंग्स की हैं। शबीर भाई बड़े काबिल ऑफिसर हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इकदाम है AC साहबा की जानिब से कि जो इन्हें कहा गया कि जी फॉलो करवाएं, और जो भी रेजिडेंटल एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं उनको आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर ख़त्म करना है, ताकि बच्चे जो हैं बीमारियों से बच सकें, लोग जो हैं सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सकें। सारी लिस्ट बनी हुई है पहले। ये सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने भी इस पे काफ़ी नोटिस लिया है इस चीज़ का कि ये आप रिमूव करवाएं। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए 10 मिनट खड़ा होना मुहाल है, तो लोग जो यहाँ पे रहते हैं एग्जैक्टली उनके लिए क्या होगा? और ये इन्वायरमेंट में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ब्लड का पार्ट अल्टीमेटली बन जाते हैं, एयर का पार्ट हो जाते हैं, इंसान के जिस्म में जाते हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी तो इस टाइप के एरियाज़ में हेल्थ इश्यूज़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टीबी के कंपेयर टू थोड़ा सा डेवलप्ड जो साफ़ सुथरा बिल्कुल एरिया, ऐसे ही है। तो उसमें ये भी फेर होता है। और ये देखें, अब ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। एग्जैक्टली। निकालें गाड़ी। अच्छा जी, शबीर साहब जो हैं अब एक आगे और फैक्ट्री है, वहाँ पे जाने लगे हैं, और वहाँ पे भी जाने की वजह ये है कि भाई
वो भी जो हैं रेजिडेंटल एरिया में बनी हुई हैं। यही बता रहा है ना, हाँ यही बता रहा है कि इसका गेट वाइड भी था। ये देखिए नई दीवारें बनी इसे हैं चेक सर। कर लें। खोल चाचा, ये बता रहे हैं जी चाचा बुआ खोल, इतना वेख जल्दी खोल। फैक्ट्री में जो है टायर्स वगैरह जलाते हैं और वो बड़ा ख़तरनाक है। हाँ जी बिल्कुल। ओपन बर्निंग जो है वो गवर्नमेंट थोड़ा की सा सिस्टम नहीं, गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिए हुए हैं इन पे। वो देखिए नहीं खोल रहे। इधर किधर चल रहा है, और दरवाजा खोल। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जी, आवाजें दी हैं, वो सामने देख के साइड पे चला गया। ये ऊपर से जाना पड़ेगा हमें, मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से हमें करना आप पड़ेगा। देखते हैं, खुल तो जाएगा। खोले सर, खोलें, खुलता है तो खोलें। क्या हुआ? फाड़ देना टायर। वो कह रहे हैं कि ये देखिए ये ना हमने FIR में भी दी है इन पे और इसको डिमोलिश कर दिया था। वो कह रहे हैं रात 11 बजे मोहल्लेदार भैया बात सुने, यार बताएं अगर ये करते हैं तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते इनकी? ये रात 10-11 बजे ये देखिए 12, 1, 2 बजे किसी टाइम ये रात को जलाते हैं, टायर जब चलाते हैं टायर और जलाते धुआं ही धुआं होता धुआं ही होगा। धुआं इस अंदर। तरह इस तरह हुआ था जिस तरह धुंध नहीं कोई काली धुंध पड़ रही है हमारे इस तरह घरों में कालक है, बच्चे घूमते हैं घरों में, फर्श है, धोते हैं, उसके बावजूद पाँव में काला ही कालक है, इतना धुआं है। काला ही काला क्या, ये फैक्ट्री है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टायर जलाते हैं और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे घरों तक धुआं आता है। ये अभी अभी चले गए हैं, दरवाजा बंद कर लिया। नहीं अंदर है, वो अंदर है। अंदर इधर नॉक करें। को ना थोड़ा थोड़ा है कोई दियो थोड़ा मंगवा दें। बिल्कुल मंगवाओ इनू तोड़िए, इसका तोड़ते हैं इसका तो की कालो गई होगी सारी। बल्कि लोग नहीं है, अंदर से बंद है। अंदर से बंद है, ये करें इसको ना नहीं लगा के करें जिस तरह धुंध नहीं पड़ गई काली भाई। इस तरह असल वजह पता क्या है? आप ना ये मैम आती है, मैम को आप बताएं सारी लोग खुद बता सिचुएशन। रहे हैं ना एक चीज़ के ये लेट नाइट काम करते हैं, हमने काफ़ी दफ़ा चेक किया है, वहाँ उस वक्त नहीं मिलते। ये रात को अगर 2-3 बजे काम करते हैं ना तो सुबह तक ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। हाँ जी जी करें इसको। हाँ खोलते हैं, हाँ जी थोड़ा सा पीछे। ये पीछे को जाएगा, आगे को जाएगा, ये पूरा पर वो थोड़ा नहीं है ना, वो जरूरत नहीं। नहीं ताला तो खुला हुआ है ना, ये अंदर कुंडी लगाई है, अंदर लोग हैं और मैं हैरान हूँ कि वो देखें मैंने आवाजें दी हैं वो, मगर वो आपको चाचा देख के इधर उधर हो गए। उधर हो गया, बिल्कुल साइड पे हो गया थे कोई है अंदर? थी, मैं उधर थी, है लड़का चाचा एक है वो सही साइड। है, मैं जो है ना अप्रोप्रिएट टाइम पे जब ये कर रहे होंगे कार्रवाई में भिजवा दूंगी, क्योंकि अभी तो हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, दीवार तो नहीं फैलांग सकते हैं। अब हैरत की बात है, वो देखें कि उन्हें पता भी है कि टीम्स आई हैं और वो कितने देते हैं। अब आ गए हैं, अब खोल लिए। वालेकुम। ये आपको पता है ये आप क्या कर रहे हो? ये टायर जलाने वाला काम, ये आपको किसने इजाज़त दी है इसकी? आप खोल नहीं रहे, आपको पता है कि भाई दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं कोई आधे घंटे से पीछे, तो अब दरवाज़ा नहीं कोई ओपन कर रहा और आप मुस्कुरा रहे हैं। भाई लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एग्जैक्टली ये भी तंग चीख रहे है, हैं उनका जीना माहौल हुआ है, तंग है। और आप मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखिए, ये टायर हमें ये जलाए जाते हैं, जब इनको जलाने से जो धुआं, ये तो मतलब बहुत लेबर- हैजर्डस आधे लेबर अगर काम एनवायरनमेंट कर रही है। क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पे, अंदाजा करें कि लेबर काम कर रही है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेबर भी कर रही है, और आप लेबर को भी देखोगे उनको भी कोई उन्होंने प्रोटेक्टिव कोई ना कुछ भी कोई ना मास्क मास्क नहीं। प्रोवाइड किया होगा, ना कोई इनको। वो उनके हाल देखिए ज़रा, इनसे बात करें ज़रा। अब देखिए, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है यहाँ पे।
अब वो बेचारे क्या है कि गुर्बत भी इस तरह है ऐसे ही कि लोग काम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। ओए यार, ऐसा भी तो आप क्या करते हो? टांका लगाते हो? किस चीज़ का? ये वाला टायर जला के करते हो? टायर जलाए जाते हैं? ये तो सारा का सारा जो धुआं है वो बता रहे हैं बादी वाले हमारे घरों में आता है। ये तो आपका क्या हाल करता होगा? ये तो आप खुद जहर अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ कमाना तो भी होता है ना, और कोई काम हमें कोई आता नहीं है, तो लाजमी बात है बच्चे तो लेकिन पालने इसमें आप अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। काम कर रहे हो? बात ये नहीं है, बात ये ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता महंगाई इतनी है, कितने बिल आ रहे हैं, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? यहाँ से पूरा करना होता है। मौत तो बरहक है। मजदूरी यहाँ पे मिलती है इधर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2000-2500 रुपये दिन लग जाती है दिन की। अच्छा, और इससे पहले आपने कभी कुछ किया और कोई काम? नहीं, कब से ये कर रहे हो? तकरीबन 12-13 साल हो गए। इसी फैक्ट्री में हो? नहीं, इधर आए हुए तकरीबन साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह से कर रहे हैं अभी काम? जी। आप अपनी हालत देख रहे हैं वैसे? वो आपको पता नहीं इनहेल जो धुआं आप कर रहे हैं वो आपके लिए किस कदर खतरनाक है? ओ भाई आपकी बात 16 ने ये बात नहीं कर रही। काम है ये, आप है ओनर यहाँ के, आप इसको देख रहे हो, इंचार्ज हो। ठीक है, लाइट शाइट सब कुछ बंद करें, अपना मेन जो बिजली का प्लग है वो भी कर दे बंद, ताकि ये लाइट्स वगैरह सही प्रॉपरली यहाँ से बंद हो और सामान निकालें और आप लोग यहाँ से फिर सील करना है हमने इसको। ठीक है, जो ज़रूरी आपका सामान है वो साथ में निकाल दें। आप यहाँ से जो है ना अपनी चीज़ें निकाल दें, ताकि हम इस एरिया को इनको परमानेंट सील किया जा रहा है, ये नहीं कि इसको महीने 2 महीने बाद ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिडेंटल एरिया, पता है ना, पूरी हैशी एरिया है ना जी, तो यहाँ पे तो यूनिट लगा ही नहीं सकते। तो इसके मुतबादल हमें कोई काम दे ना, इसके मुतबादल हमें कोई तो काम आपने लोगों को मरवाना है? नहीं, मरवाना नहीं है, मैं ये ये कह रहा तो हूँ आप इसके कह लिए रहे हैं हमारे ना, कोई वो हो फैसिलिटी जाएगा। दे ना हमें भी देखें, कोई, ताकि हम देखें, आप बच्चों का हमने भी तो रिज़्क कमाना है ना। मेहनत मजदूरी और लोगों करें, के बच्चों को फेरी वहाँ पे लगाएं। रिज़्क कमाना है, और भी लोग रिज़्क कमा रहे हैं, अच्छी तरीके से कमा रहे हैं। बाकी जो है ना स्पेसिफिक यूनिट्स सारी जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप हुई हुई हैं। आप जाके उधर अपने जो है ना स्किल्स हैं, आपकी मैनेजरियल स्किल्स होंगी, वो गुजारिश है कि हमें वो कोई एक आप वो प्रॉपर करवा इलाका दें, दें। हमने अपनी रोटी तो रीलोकेशन करनी है। का पूरा हमारे पास तो यही हुनर है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई हुनर नहीं है। इसके तो आप जाएं बच्चों को ना। मारने का हुनर है, हाँ। सर ये बच्चों को बीमारियां लगाने का हुनर है आपके पास। आपको पता है रेजिडेंशियल एरिया आप में तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं ना लोगों के साथ, तो गवर्नमेंट को क्या आप बता रहे हैं? आप तो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लोग तंग हैं, वहाँ बाहर हमें मिले हैं, कहते हैं सांस एक काम नहीं ले करें, मेरे ख्याल से सकते, किसी सांस नहीं हॉस्पिटल का ना कोई कमरा ले लें, वहाँ पे शुरू कर लें। वहाँ पे जो मरीज़ यहाँ इस यूनिट की वजह से जाते हैं ना वो वैसे ही मर जाए। आप खुद एहसास होना चाहिए कि भाई रिहायशी एरिया, उनकी हालत देखें, ये देखें। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, गरीब बंदा अपने रिस्क के लिए निकला हुआ है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप इनके हाल देखें कि जब ये टायर जलाते हैं सारा का सारा धुआं इनहेल करते हैं, इनको बीमारियां लग सकती हैं। इनकी वजह से इनके घर में जो अफराद रहते हैं उनको बीमारियां लग सकती हैं। ये मालिक है, इसने मुनाफा कमा के चले जाना है, ना आपको उनकी परवाह है। आपने कोई उनके मुंह पे मास्क नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई कैप नहीं है। किधर है, किधर सेफ्टी है भाई? खुदा का खौफ करें, उनकी हालत देखें। सेफ्टी का क्या मतलब है कि अब वैसे ही इसको ओपन बर्निंग करते रहें आप? सेफ्टी मास्क है नहीं, आपको किसने दस्ताने, वो कह रहे हैं मास्क है ही नहीं, दस्ताने हैं। उसमें काम ही नहीं होता है ना मास्क में। उसके अलावा इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सब और इर्द गिर्द के लोगों को फिर अब वो भी मास्क पहने, क्या करें वो? पूरा दिन इनकी वजह से नहीं, ये बस इसको वाइंड अप करें अपना, आ जाए। सब बाहर निकले, इसको हमने बंद कर दिया। इसलिए तो मैं आपको बात हैरान हूं कि आप बहाना कह रहे हैं जी हमें कोई और जगह दें, आपको कोई और जगह दे दी जाए कि जहाँ पे आप बच्चों को मारे। ये देखें, ये टायर्स हैं जी, और इनको जलाया जाता है। और आपको पता है कि जब टायर वगैरह और तारे वगैरह जलाई जाती हैं तो किस कदर जहरीला धुआं जो है इनमें से निकलता है, और जहरीले धुएं की वजह से किस कदर बीमारियां लग सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जिगर की। और भाई अल्लाह हाफिज़ शबीर भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। नहीं, इसको ना ये देखें, ये सारी दीवारों का हाल चेक करिए, ये नीचे दिखाएं, ये देखें, ये नीचे दिखाएं, बाकायदा इन पे FIRs हुई हैं। ये देखें। हाँ जी, ये देखें। अब ये अंदाज़ा करिए, आप लोगों ने इनहेल करना, और ये इनहेल कर रहे हैं यहाँ के मजदूर, और यहाँ के मजदूर जो इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद इर्द गिर्द के जो रिहायशी लोग हैं वो इनहेल कर रहे हैं, और मालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहता पे मैं मुतबादल जगह दो,
फिर मैंने यही कहा कि भाई किसी हॉस्पिटल में लगा लो, यहाँ से जो बीमार हो के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं एक बारी मार दो। अल्लाह हाफिज़ है वैसे। अच्छा जी, ये वो जो यूनिट है ये पूरा एरिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम का तमाम जो एरिया है वो खुला है और इस खुले एरिया में ये टायर्स इकट्ठे किए जाते हैं और इनको यहाँ पर जलाया जाता है। शबीर भाई, ये किस कदर खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। ये डायरेक्टली जितनी भी मिशंस हैं इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसेस वो फ़िज़ा में जाती हैं इनकी वजह से, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये फ़िज़ा को कंटेमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल इनको पता है। इनको पता है, इन पे FIRs हुई हैं, वायलेशंस पे इन पे डिमोलिश किए गए हैं इनके यूनिट। अब यही हाल है कि इसको प्रॉपर डिमोलिश कर दिया जाए, ये चला ही ना सके ये यूनिट किसी भी तरह। ये रहाइशें इर्द गिर्द देखें आप, रहाइशें हैं सारी, इधर रहाइशें वो फैमिलीज रह रही हैं। ये देखें इस साइड में हाँ, वो यूनिफॉर्म एक्शन लेंगे। अब ये नहीं है कि एक यूनिट छोड़ के दूसरा करना है, हमने लेना है प्रॉपर यूनिफॉर्म एक्शन इनके अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, अब अंदाजा करें कि तकरीबन कोई 10 मिनट हम लोग दरवाज़ा नॉक करते ऐसा ही है। लेबर अंदर लगी है, मालिक अंदर है यस, और वो बैठा, उसे कोई परवाह ही नहीं, उसे पता नहीं है उसको अपने दरवाजा थोड़ा सा उसका हुआ है तो उसको परेशानी होगी कि मेरा दरवाजा खराब ना हो जाए, अदरवाइज तो ऐसा ही है। इनको नहीं है किसी, इनको मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को रिलीफ देना ही नहीं बनता। तो अब इंसान हैरान हो जाता है कि अब देखें ये मालिक जो है वो कितने कमा रहा होगा इधर। एक प्रॉपर जगह जो डेजिग्नेटेड है उसमें जाके NOC ले, प्रॉपर लाइसेंसेस ले और उस लाइसेंसेस के बेस पे, NOCs के बेस पे प्रॉपर शहर के बाहर जो इंडस्ट्री है वो भी ये भी लगा दे, किसी ने मना तो नहीं किया। बट ये यहाँ पे इनको चीप पड़ती हैं चीज़ें, तो वो वही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो थिंकिंग है इनकी, और वो ब्लेम फिर करते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोटेक्ट द मासेस, ठीक है, कि पब्लिक को गवर्नमेंट ने जो है ना उनको प्रोटेक्शन देनी है। इंडस्ट्री को तो दे रही होती है, इंडस्ट्री को तो काफ़ी ज़्यादा इनको मिल भी जाती है, लेकिन इस तरह तो ये ज्यादती है। मैं तो समझती हूँ कि मालिक शबीर भाई बुलाएं तो सही उन्हें कुछ। नाम क्या मेरे प्यारे भाई का? मुजम्मिल नाम है। मुजम्मिल भाई इधर की रिहायशी हैं? जी जी, इधर करीब नहीं है। दरवाज़ा वैसे क्यों नहीं ओपन कर रहे थे? आपको पता था कि भाई टीम आई, फिर भी ओपन क्यों नहीं कर रहे थे? सर ओपन कर दिया, बस लड़के ज़रा डर गए थे आपको देख के। नहीं, डर क्या गए थे? काम करते हुए नहीं डरते, जब वो इतना खतरनाक काम करते हैं उस वक्त नहीं डरते। जब कोई आपके अथॉरिटी आती है आपके गेट पे उस वक्त डर जाते हैं। ये क्या कंसेप्ट है? अगर डर हो तो इस तरह का काम ना करें। मैं खुद आया हूं दरवाज़ा खोलने के लिए। अभी वो देखिए एक्शन नहीं ले रहे। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल रिलीफ उन्हें देना नहीं चाहिए कि जिस कदर ख़तरनाक आप काम कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको भी इल्म है। ये मैंने सिर्फ ये देखे नीचे हाथ मारा है और ये सारा का सारा वो सामने घर है, वो बच्चे उनके इनहेल करते हैं, वो बीबियाँ इनहेल करती हैं। और ये किस कदर ख़तरनाक है उस हामला खातून के लिए कि जो इस एरिया में रहती होगी। ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। जो न्यू जिस बच्चे ने नया आना है, नए बोर्न बेबी ने, वो बीमारियां साथ लेके पैदा होगा, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो इनका हमसाया है। उसका कसूर ये है कि वो इस मुल्क का शहरी है क्या? यार आप लोग मुनाफे के चक्कर में दूसरों की जिंदगियों से खेलना आप लोगों के लिए आसान है। हमने अपने हाथ पांव काले किए हैं रिस्क हलाल के पीछे, और हलाल अल्हम्दुलिल्लाह कमा। ये किसी की जिंदगी से कोई मकसद नहीं है, कोई मर्जी रिस्क हलाल है। अपनी जिंदगी से खुद भी आपकी वजह से कोई किसी की जान जा रही है, वो रिस्क हलाल है, मुझे बता दें। सर आपकी वजह से किसी को बीमारी लग रही है, वो रिस्क हलाल है। ड्रग्स माफिया, आप उनकी तरफ जाके ये माइक लेके क्यों नहीं जाते? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। एक्शन होते हैं। वो जो इतनी ड्रग्स, जो जानलेवा ड्रग्स यूज करते हैं। सीसीडी पता है किस तरह एक्शन ले रही है? इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनके, जो दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उनके इनकाउंटर्स हो रहे हैं। हम आप भी वही कर रहे हो की तरफ जा रहे हैं, ये रिस्क हलाल नहीं है जी। ये आप भी वही कर रहे हैं, करना है। मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें इसके मुतबादल यहाँ तो गवर्नमेंट से गुजारिश है हमें कोई जगह दें। तो मैंने बताया तो है आपको, कोई हमें कोई काम दे किसी और इलाके में चले जाएं, अपने घर में लगा लें। आप हमारी मैम से भी गुजारिश है, आप अपने घर में लगा लें। कहीं मिल भी जाए तो ऐसा काम तो नहीं गवर्नमेंट करने की देगी। वही कह रहा हूँ ना शबीर भाई, वो तबाही कर दें। शबीर भाई मेरी बात सुने, मेरे ख्याल से यहाँ तो ये अजीब बातें कर रहे हैं या बड़े ला इल्म है या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं।
मैंने आपके साथ प्रोग्राम किए हैं, जो धुआं बाहर निकलने का पूरा का पूरा यूनिट लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो साफ होके निकलता है। उसमें वेट स्क्रबर लगते हैं, ड्राई स्क्रबर लगते हैं, और जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है ना उसको क्लीन करके वो जो बाहर भाप निकलती है वो फिर वो नुकसानदेह नहीं होती। जितने पार्टिकल मैटर्स है वो वहीं पे सेटलमेंट हो जाती वही है। तो मैं कह रहा हूँ, हमें कोई इसकी दे ना मुतबादल। ओ भाई आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया होता ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया होता, फिर भी कहते कि आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, कुछ किया आप एसओपीज पे आपने अमल किया हुआ, आपने तो यहाँ पे कोई एसओपीज पे अमल नहीं किया हुआ। तो गुजारिश कर रहा हूँ ना गवर्नमेंट से कि हमें दें। गवर्नमेंट लगा के दे आपको, गवर्नमेंट लगा के दे यार गवर्नमेंट टैक्स हमसे ले रही है ना, किस चीज के ले रही है, हमें थोड़ी सी सहूलत दे। किस चीज़ का लगा के दें आपने कौन सा आपने इस इंडस्ट्री को रजिस्टर करवाया है, आपने अपना प्रॉफिट शो करवाया है, एफबीआर को आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, इधर जो प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें आप गवर्नमेंट को प्रॉफिट में से टैक्स दे रहे हैं। मैम जा रहे हैं ना। नहीं, आप कौन से टैक्स दे रहे हैं? आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और दुनिया का कोई मुल्क, पाकिस्तान बहुत अच्छा एक मुल्क है, यहाँ पे आप इसके अलावा आप देखें ना कि यहाँ पे एटलीस्ट हर एक के सर पे छत है। आप बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं, उधर होमलेसनेस कितनी ज़्यादा है, उधर लोग के सड़कों पे लेटे होते हैं, लेकिन वो उठ के कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते। ये गवर्नमेंट को ब्लेम करने का कोई तो तरीका इस नहीं इंडस्ट्री का है। टैक्स दे ही नहीं ना रहे भाई, आपकी रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये क्लेम करे मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे कोई यही तो पूछना चाह रही हैं, तो बताएं ना कौन सा टैक्स दे रहे हैं इस इंडस्ट्री का। टैक्स तो बताएं कोई ना। आपके पास लिस्ट होगी एफबीआर की, आपके पास कोई शीट होगी जिसमें आपका सारा का सारा इस फैक्ट्री का टैक्स जाता होगा। जी, आप अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करते हैं? मैम वो डिटेल मेरे पास नहीं है, भाई के पास है मुकम्मल, वो आपको कहते हैं तो शो करवा देंगे। अभी करा देना, भाई को कॉल करें, अभी करा दें। अगर वो हो जाता है बिलफर्ज, वो मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ, आप हमें वो गवर्नमेंट से लगवा के देते हैं। बिल्कुल लगवा के दे देंगे, आप बिल्कुल लगवा के दे देंगे। आप दिखाएं तो तो अगर सही, नहीं आपने होता कितना टैक्स और अगर नहीं मिलता और अगर नहीं ठीक है, होता, इनके टैक्स के पैसों से हम कर लेंगे। नहीं देखिए ना, अगर आपके होने पे वो लगा के दे रही हैं, ये ब्लफ कर रहे हैं। देयर इज नो वे कि ये जो है ना एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं और ये अपना इनकम शो कर इस जगह पे, और ये अपना इनकम शो कर रहे हैं, और इनकम शो करने के बाद रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और रिटर्न्स में से जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं एज अ बिजनेस। ये ब्लफ कर रहे हैं बस। और आप अपने ब्लफ में खुद ही फंस गया। वो इंतजार करेंगे मिस आपका। ठीक है, निकालें आप, निकालें। इसको सील करें बस। निकालें इम्तियाज भाई सबको, जितने भी वो भाई जान आओ इधर, बाहर इधर आओ, इधर सारे इधर इधर यार, इधर दिखाओ। छोटे भाई आ इधर यार बाहर, मौलवी साहब इधर आओ यार, बाहर आओ, आजो आजो आजो, मेरा भरा भाई जान आए, आजो 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 छोटे भाई, आप ही आजो। मुदस्सर क्या? मुदस्सर आगे भी वायर है, मुदस्सर वायर वर्क्स। ठीक है जी, ये सारे निकालने वर्कर। ओके वर्कर, आप सारे वायर निकाल लें और अपने मेन स्विच जो है वो बंद कर लें, ताकि नहीं है। अगर आप चलाएंगे उसके बाद जो एक्शन होगा वो खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ का। अच्छा जी, ये एक यूनिट था, और ये मेरे ख्याल से भी जितनी भी फैक्ट्री सील की है ये सबसे ख़तरनाक था। वो बच्चों की हालत दिखाएं ज़रा, वो देखें, ये निकलते सब दिखाएं। अब ये देखें, मालिक को इन बच्चों की परवाह ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इन सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रिज़्क़ कमाएं, लेकिन भाई ये भी देखें आपका अपना नुकसान नहीं हो रहा। जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी दी है ना, वो सबसे बड़ी नेमत है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इनके हैं बैठे हुए हैं, सबको निकाल दें। इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें अपनी जो आपकी ज़रूरत की हैं, वो निकाल दें। भाई आमदोरफ्त तो आपकी रोकनी है ना, आमदोरफ्त आपकी होती रहे तो हो गया ना, काम तो अब नहीं करेंगे ना। आप कौन सी गारंटी देंगे कि काम बंद हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये सारा बंद होगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा अंदर। बस आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। आप लोगों को गुजारिश है, आउट ऑफ सिटी है, आप लेबर उनको की अकोमोडेशन दे, लेबर की राइश आप है। उनको अकोमोडेशन दे, ये आपका मसला है। हमने ये बंद करना है, हमने ये एक्सक्यूजेस सुनने बैठ जाए ना तो आपकी ये हज़ारों साल चलती रहे। ये जो है ये लॉक सील कर दिया। ना ये दे दे पेन की तरह, क्या पेन की तरह पेन किया ये ट्यूनर था, इसको भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पे टायर जलाए जाते थे किसी साहबा की जानिब से।
और क्योंकि तमाम जो टीम्स इस वक्त एसी साहब ने बुलाई हुई हैं, ईपा की टीम भी साथ है और पीरा फोर्स भी साथ है। क्या सीन है अभी? ये बंद है? ये बंद है, यहाँ पे कोई नहीं है इस टाइम, लॉक लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल से आपको पता लगा कि कार्रवाई हो रही है, लोग लगा के हम चले सील कर देते हैं, ऊपर से सील लगा देते हैं, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कर रहे हैं। लेकिन लिए हैं, सील लिए हैं, इनको कर देते पीरा के साथ और ईपा के साथ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुछ फैक्ट्रीज़ के जो मालिकान हैं उन्होंने क्या किया, मजदूरों को निकाल के फैक्ट्रीज अपनी लॉक करके चले गया। लेकिन कार्रवाई ये हो रही है कि देखा जा रहा है कि जो इनके पास लिस्ट आई है उसके मुताबिक उनको सील किया जा रहा है और जो सील तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ये देखिए सील लगने लगी है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाए ना कि दरवाज़ा ना खुले, खुले तो फिर पता चले कि सील लगेगी। 2 सील लगेंगे। एक अपना लगा दे सर, वो एनवायरनमेंट का लगा दे। और इधर क्या था, इधर क्या बनता था? ये फर्नेस है। अच्छा, ये फर्नेस है। हाँ जी, ये बिलेट बनाते हैं, जो है ना लोया, वो पिघला के उसको शेप देते हैं बिलेट की शेप दे के, तो फिर ये इस वक्त इसको भी सील किया गया है इस सफर की जानिब से। और वो दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हैं कि सील इस तरह लगाई है कि अगर, क्योंकि ये भागे हुए हैं यहाँ से फरार है, कि अगर ये दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ये सील जो है खुद ब खुद फट जाएगी। लेकिन कारीगर भी हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये तो हल्के से उतार के तो नहीं वो कर सकते, दरवाज़ा खोल सकते। उसका पता चल जाएगा ना, उसको पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता कि दूसरी सोच तो पहले जाती है ना कि ऐसे ही है। लेकिन कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? अगर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग फॉलो अप होगा ना, फॉलो अप होगा तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही है। अच्छा, आपने देखा है कि जैसे आप सील कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम से, वो सारे आगे पीछे भाग रहे हैं, ऐसे और ये सारे वो है कि जिनको पता नहीं है कि इनको बीमारियां लग रही हैं। ऐसे ही है। अफसोस होता है कि इनके साथ ये खुद अपने लोग, हम एक ही हैं, सब अपनों के साथ ही ये कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, ये चीज़ें वो थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस हैमरिंग भी हो ना, इनको डिस्करेज किया जाए इस तरीक़ों से भी। तो इन्हें बताया जाए कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जो मुल्क के हालात हैं, गुर्बत है, महंगाई है, ये इस चीज़ को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मसला ये है, ये जस्टिफाई करते हैं, हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं कि हुकूमत ऑलरेडी बहुत कर रही है और इन्होंने ख़ुद भी करना है। और यही है कि इनका जो स्किल है यूज़ कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, सिर्फ ये रेजिडेंशियल एरिया में ना, दैट इज़ द मेन पॉइंट। बाकी आप मीडिया के थ्रू भी आप अवेयरनेस, ये एक अच्छा आपका हो जाएगा कि एटलीस्ट अवेयरनेस अमंग द नहीं बनानी। अगर बनाते हो तो आपके अगेंस्ट जो है ना कार्रवाइयाँ होंगी। ज़रा छोटे छोटे बच्चे दिखाएं। अब इन बच्चों को नहीं पता कि इनको कब कौन सी बीमारी लग जाए, और वजह क्या है? वजह ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि अपने मुनाफे से थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए इंसानी जानवरों के साथ खेलते हैं। और समझ से बाहर है कि भाई उसके बाद तो फिर शर्मिंदगी भी होती है, साथ है वो गलत है। जब तक ये साथ नहीं होगा तब तक तो मामला ठीक नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे। और इससे आपने अभी भी चार्ज संभाला है पीरा जी बिल्कुल जी, अभी तक तो बड़ा अच्छा जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि रावी जो तहसील है इस पर बहुत ज़्यादा मार्जिन है सर्व करने का। इंक्रोचमेंट से एग्जैक्टली इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिल के मैं इनके साथ कोलैबोरेशन में और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और रावी के जो मैं मसले मसाइल देख रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे प्रीडिसेसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे भी चलूँगी। मुझे अभी 3 दिन हुए हैं। अभी 3 दिन हो गया। 3 दिन में क्या ऐसा महसूस किया कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और फिर इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा? देखें, अभी रिसेंटली तो हमारी गवर्नमेंट ने जिस चीज़ पे इन्फोसाइज़ किया हुआ है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे कर रही है, तो मैं यही देख रही हूँ कि हमारी जुरिस्डिक्शन में मंडी आती है, वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है, लोग खुद इंक्रोचमेंट भी करते हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रखें और इंक्रोचमेंट फ्री रखें और लोगों को एजुकेट करें। अब जैसे आप ये बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बहुत इसमें मेजर फैक्टर जो है वो ये है कि ये लोग इनमें अवेयरनेस नहीं है
और कुछ एजुकेशन का फुकदान है, ये हमारा कौमी इल्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। शबीर साहब ने बताया है कि ये भी लिस्ट में है। ये भी इधर क्या बन रहा है? ये बिल्कुल लिस्ट है। ये लेथ मशीन लगी हुई है, CNC मशीन उसको बोलते हैं। वो मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं। ये वो हम चेक कर लेते हैं कौन से पार्ट्स बना रहे हैं, कौन से पार्ट्स कर रहे हैं। ये ऑन डिमांड होता है। वो इनकी डाई लग जाती है, डाई के बाद जो इनको ऑर्डर आता है उसके मुताबिक वो बना देते हैं। ठीक है। ये जो है अब हम लोग एक यूनिट में दाखिल हो गए हैं और हमारे साथ AC हुमैरा साहिबा और SDO रावी टाउन और शबीर साहब मौजूद हैं। 3 टीमें जो हैं इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग मौजूद हैं कि नहीं? सारे हैवी मेटल्स होते हैं ये ये पानी में और ओवरऑल बच्चों की हेल्थ के लिए हम मालिक हैं। मालिक किधर हैं? इनसे पूछें। आप हैं मालिक? ओनर आप हैं? भाई साहब मुझे ये बताएं, आपको पहले कोई यहाँ पे सीख करके जा चुका है? आपको पता है कि यहाँ पे ये काम मना है, आपने नहीं करना। रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं आपने ये वाला सेटअप नहीं बनाना। ये आपके नॉलेज में है? पहले कभी तो नहीं है। शबीर साहब, इन्वायरमेंट वालों ने पहले इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया? मैडम, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अच्छा, एनवायरनमेंट, क्योंकि लेथ मशीन का इतना शोर नहीं होता ओके। जब ये वर्किंग होती है ना। और साथ ही कभी कंप्लेन भी नहीं आई, बस लगी हुई है। उनकी कभी कंप्लेन भी नहीं आई इस सिलसिले में ना। वो कंप्लेन होती है, उसको स्पेसिफिकली बंदा चेक कर लेता है। ये भी कभी नहीं हुआ। इसको पहली बार हमने चेक। अब इनकी शिकायत क्या है, आपको क्या लगता है? ये जस्ट इस वजह से हम आए हैं कि ये जो लैंड है ना, ये रेजिडेंशियल लैंड है और ठीक है। इसको कमर्शियल पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं use इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। यूज़ नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे इनको उस पे सील करेंगे। पाबंदी लगा भाई दी साहब, है। अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ें, मोबाइल वगैरह निकाल लें यहाँ से और लाइट्स वगैरह भी मेन के स्विच ऑफ करके। तो आपके यूनिट को हमने सील करना है, आपको इजाज़त नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले फॉर्म फिल करना ये तो नहीं ना कभी एकदम आप बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, फिर आप हमारे साथ आए, हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं बात ऐसी की नहीं है। फिर हम देखे ना ज़्यादा वार्निंग हो तो फिर तो हम चले वार्निंग आप रिहायशी एरिया में बना नहीं सकते ना। आपने बनाई गलत है, इसका NOC लेना पड़ता है। आपको पता ना फैक्ट्री वगैरह का कोई भी उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसका टैक्सेस पे करना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि आप एक तो रिहायशी इलाके में बनाई है और इधर बना ही नहीं सकते हैं। नहीं तो इधर हम टैक्स पे करते हैं ना इसका। ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इस एरिया में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती NOC वगैरह। अब इधर आए, क्या हुआ? आपके पापा हैं, वो पीछे आपके पापा हैं। आप इनके साथ कहाँ पे रहते हो? ये पे इस जगह के अंदर? आप भी काम करते हो बेटा यहाँ पे? आप भी करते हो? कभी कभी करा देता हूँ पापा। फिर चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर। पापा इनके तो किधर हैं? किधर है बेटा आपके वालिद? इधर हो। वालिद किधर है आपके? तो पीछे। ये आपका बेटा है? आप बेटे से भी काम करवाते हो? बेटा कह रहा है कि मुझसे भी काम करवाते हैं। नहीं, मैं कभी कभी करा देता हूँ। पार्ट टाइम भी नहीं है इस एज के बच्चों को, तो लेबर नहीं अलाउड। पार्ट टाइम भी नहीं ना करवाएं? इनके पेरेंट्स और गार्डियंस पे FIR होती हैं इस बेसिस पे। चाइल्ड लेबर है। नहीं इस तरह बच्चे मारा हो जाते हैं बाहर गलियों में, तो उनसे फिर आप क्या करें? इधर आके क्या कह रहे हैं? चाइल्ड लेबर में इधर आपने आके। नहीं इंगेज करना ना। चाइल्ड लेबर में आप उनको जो है सेकंड टाइम में होमवर्क करवाएं, उनको कोई और बच्चे की आंखें जो है पीली हुई हैं, बच्चों को चेक करना वो देखें। देख लूँ काम वाले का किया, काम करवाया उससे। आप बच्चे की ना आंखें देखें, ये देखें, ये रेड है और ये येलो हुई है। एलर्जी का मसला है। तो एलर्जी इसी वजह से हो गई। एलर्जी इसी इन्वायरमेंट से हुई होगी ना। नहीं ऐसे तो नहीं है। वो मेरे खानदान खैर नहीं हो, वो आप ना खानदानी मसला, आपका खानदानी बिजनेस ये वाला है ना, इसलिए नहीं, खानदानी ये खानदानी बिजनेस भी है तो हमने सीखा है। अभी है। ये तकरीबन इधर से 2023 में आया ये पहले चले नहीं। ये रैप अप करें। इसे वो ऑफ कर लें जो इनका आपका है मेन स्विच, ये ताकि ये इसको सील कर दें। ऑफ करो बेटा और अपने बच्चों को चेक भी करवाएं लाजमी।